रेफ्स टेस्ट या हायर रेशियो टेस्ट देखते हैं अब हम। अगर जैसे सिग्मा यू एन पॉजिटिव टर्म की सीरीज़ है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन में यू एन प्लस में 1 -1 इक्वल टू लैम्डा। अगर हम ऐसा हो तो सिग्मा यू एन जो है ये कन्वर्ज करेगा अगर लैम्डा ग्रेटर देन 1 आ जाए तो, और डाइवर्ज करेगा अगर लैम्डा लेस देन 1 है। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ता है उसके बाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें जैसे सीरीज़ गिवन है, अब इसको हमें टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सीरीज़ को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टर्म को रिमूव कर देंगे। रिमूव इसलिए कर रहे हैं ताकि है ना हम जनरल टर्म आसानी से ढूंढ सकें। तो जनरल टर्म, क्योंकि इसमें तो 1/1 है, कोई जनरल टर्म हमें पता नहीं चल रही आगे की। और इस टर्म को रिमूव करने से सीरीज़ के नेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी एक बात होती है, इसलिए हम इस फर्स्ट टर्म को रिमूव कर सकते हैं। तो यू एन जनरल टर्म ने बनाई 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर टिल 2n की पावर 2, डिनोमिनेटर में 3 4 5 6 7 टिल 2n प्लस में 1 अपॉन में 2n प्लस में 2, तो इंटू में x इंटू 2n प्लस में 2, ये बन गई हमारी जनरल टर्म। अब यू एन प्लस में 1 अपॉन में यू एन जब लें तो बनेगा 2n प्लस में 2 की पावर 2 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस में 3 2n प्लस में 4। और अगर हम इस पे लिमिट लगा दें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस में 1 अपॉन में यू एन, तो एन ये कट जाते हैं, फिर अपॉन में क्या आएगा 2 और 2 कट जाएगा, 2 और ये भी कट जाएगा, तो इससे लास्ट में बनता है बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो हम इससे ये पर देख सकते हैं कि सिग्मा यू एन जो है ये कन्वर्जेंट होगी अगर जो एक्स स्क्वायर जो है जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1 हो जाए, और डाइवर्जेंट होगी अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये इसलिए क्योंकि हम लैम्डा को देखते हैं कि ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, और इसमें क्योंकि हमेशा टर्म जो आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, इसलिए हमने करा है मॉड्यूलस देख के। और मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब इसमें क्योंकि ये रेशियो टेस्ट इसमें लग नहीं रहा, इसलिए हम हायर रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं इसमें, जो हमने ऊपर पढ़ा है रेव्स टेस्ट से हायर रेशियो टेस्ट। एन अपॉन में यू एन अपॉन में यू एन प्लस में 1 -1, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन बाहर आया 2n प्लस में 3 2n प्लस में 4 अपॉन में 2n प्लस में 2 का होल स्क्वायर -1, तो ये बना इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड 6n प्लस -a अपॉन में 2n प्लस में 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3/2 हो गया। ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। तो इसका मतलब जो सीरीज़ कन्वर्जेंट हो गई, इसका मतलब हमें एक भी बात पता चल रही है कि सीरीज़ जो कन्वर्जेंट है वो एक मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन 1 और इक्वल टू 1, और डाइवर्जेंट है इसके लिए। ये हमने ऊपर बताया था ना कि कन्वर्जेंट होगी एक्स इसके लिए और डाइवर्जेंट होगी इसके लिए।